हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे डच के बारे में। डच इंडिया में जितने भी आए थे उनके सिग्निफिकेंस क्या थे, या यूपीएससी प्रीलिम्स में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो आप इजीली कर पाएंगे। एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक के एक्सट्रैक्टेड नोट्स हैं। डच कैसे आए थे, क्या क्या उन्होंने किया था, जैसे हमारी सीरीज चल रही है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन वॉज द फर्स्ट डच मैन टू रीच सुमात्रा एंड बंतम इन 1596। जो रेफरेंस बुक के भी नोट्स हैं वो हमने यहाँ पर किए हैं। जैसे वहाँ हमने वास्को डिगामा किया था पुर्तगीज़ में, यहाँ पर कॉर्नेलिस डी हाउटमैन पहला डचमैन था जो इंडोनेशिया वाले एरिया में आया था। वो डायरेक्ट इंडिया नहीं आया, वो इंडोनेशिया वाले एरिया में आया था, सुमात्रा और जावा आइलैंड के बारे में। ठीक है, तो सुमात्रा और बंतम पहुंचा 1596 में। तो डच के बारे में एक एक फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड फॉर्म्ड इन मार्च 1602 बाय द चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट हैड द पावर टू वेज वॉर्स, मेक ट्रीटी एंड बिल्ड फोर्ट्स। अब क्या हुआ, नीदरलैंड में एक सरकार है, मान के चलो, उस सरकार ने एक चार्टर लिख के दिया। चार्टर मतलब होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जिसमें पूरा वहाँ की जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, राजा या रानी, साइन करके देगी कि आप जाओ एज ए कंपनी को। जैसे मैं कंपनी चला रहा हूँ, मैं नीदरलैंड का वासी हूँ 1602 में, मैं जाऊँगा यहाँ पर नीदरलैंड की सरकार के पास, राजा महाराजा के पास, सरकार नहीं राजा महाराजा के पास। वो मेरे को एक लेटर लिख के देगी और बोलेगी कि जा, तू वॉर भी कर सकता है इंडिया जाके, ट्रीटी भी कर सकता है और किले भी बना सकता है। तो एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की, नीदरलैंड की। ईस्ट इंडिया कंपनी सभी को क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि ईस्ट में ही व्यापार कर रहे हैं। यूरोपियंस के ईस्ट में ही तो है ना, तभी तो जैसे इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आया फिर मेंशन, मैं पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा बट डायरेक्टली बता देता हूँ ये यूनाइटेड नेम कैसे आया। अब नीदरलैंड में 4-5 कंपनी होंगी जो लड़ रही होंगी कि मुझे भारत में व्यापार करना है। सही है, भारत में मुझे व्यापार करना है, ऐसे 3-4 कंपनी लड़ी। तो वहाँ के राजा महाराजाओं ने बोला कि ऐसा करो, तुम मिलके एक कंपनी बनाओ और तुम व्यापार करने जाओ, हम तुमको एक डॉक्यूमेंट देते हैं और जो जो लोग हैं मिलके काम करो। तो 1602 में, मार्च 1602 में बन गया और पार्लियामेंट, वहाँ की पार्लियामेंट ने पास कर दिया और बोला कि जाओ, तुम्हारे पास पावर है। उसी कंपनी को भेजा, ठीक है, कि नीदरलैंड से अब आपकी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी, इसके बाद कोई कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं जाएगी। तो ये सबसे पहला फैक्ट हो गया रिगार्डिंग द डच। तो डच से रिलेटेड चीज़ें समझ में आ गई ना। 1596 में तो ये सुमात्रा आइलैंड में गए, इंडिया नहीं आ रहे, बट इंडिया में करना है करके एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी 1602 में। ओके, चलिए सेकंड, डच फैक्ट्रीज भारत में कैसे कैसे वे में सेटअप हुई। मसूलीपट्टनम फर्स्ट, पुलिकट सेकंड, सूरत थर्ड, बिमलीपट्टनम थर्ड, कराईकेल फोर्थ, चीना सुराहा, कासिम बाजार फिफ्थ। ये सब चीज़ें इट कवर्ड बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। चाहे डच ने ईस्टर्न कोस्ट में लगाया हो या वेस्टर्न कोस्ट में लगाया हो, डच के सभी फैक्ट्रीज यहाँ पर हमने मेंशन कर दी हैं। राइट, चलिए अब जो हर एक प्रोसीजर है कि डच, हालांकि उतना ज़्यादा रोल नहीं था, पर डिक्लाइन कैसे हुए। द डिफीट ऑफ डच इन द एंग्लो डच राइवलरी एंड द शिफ्टिंग ऑफ डच अटेंशन टुवर्ड्स द मलाई आर्किपेलागो। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई इंग्लैंड की, उसके साथ पंगे हो गए तो उस पर हारी। दूसरा, फिर डच लोगों ने कहा इंडिया में तो यार मेजर मेजर पावर्स हम उतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो मलाई आर्किपेलागो, ये आइलैंड, आर्किपेलो का मतलब नंबर ऑफ आइलैंड जहाँ पर होते हैं उसको आर्किपेलो कहते हैं। तो टुवार्ड्स द मलाई आर्किपेलो वो शिफ्ट हो गए। राइट, बैटल ऑफ बेदारा डच के साथ हुआ, ये तो ऑलरेडी सबसे पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था। बैटल ऑफ बेदारा में इंग्लिश ने डच को हरा दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर बोथ द parties comprised in 1667 by which the British agreed to withdraw all their claims on Indonesia and the Dutch retired from India। 1667 होने तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा, इंग्लैंड की, उन्होंने कहा इंडोनेशिया से हम हट जाते हैं, आप इंडोनेशिया चलाई जाइए, वहीं के आइलैंड संभालिए। और
1667 तक डच कंप्लीटली रिटायर हो गए भारत से। डच के बारे में ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस पुर्तगीज़ ही का था कि कौन कौन चीज़ें लेके आए। तो आज की इस वीडियो में डच हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश करेंगे, फिर फ्रांस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।